आइए आज आपका सबका हम स्वागत करते हैं परफेक्ट स्टूडेंट पॉइंट के अगली वीडियो में। इसमें चैप्टर 9 का हम क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग हमने बना दी। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर फिक्स है, तो एक टावर फिक्स कर देते हैं। ये हो गई एक टावर, और ये जो टावर है ये इसकी हाइट नहीं पता। ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट बना दिया हमने ग्राउंड पे। ग्राउंड से इस बिल्डिंग के टॉप की, ग्राउंड से बिल्डिंग के टॉप की जो एंगल है या एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45। फिर इसी पॉइंट से इस टावर, ट्रांसमिशन टावर का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। हमसे इसकी हाइट पूछी जा रही है कि इसकी हाइट बताइए क्या है। तो इसकी हाइट को हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम दे दीजिए ट्रायंगल का, ABCD। इन ट्रायंगल ACD थीटा कितना है इसमें। जब आप ACD की बात करते हैं तो थीटा इसमें 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ हम बात करेंगे तो ये पूरा AC है। अब AC के दो पार्ट होते हैं, AB और BC। तो हमें यहाँ AB को लेट करना पड़ेगा h मीटर, तब जाकर के AC आएगी h+20। बेस हमें नहीं गिवन है, बेस को भी लेट करना पड़ेगा, बेस x मीटर। ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा इजी तरीके से करना है तो ये तरीका इजी है। अब आप दूसरा ट्रायंगल भी लिख लो, उसमें क्या क्या चीज़ है वो भी लिख लो। तो दूसरे ट्रायंगल में स्टार्टिंग होगी B से, BCD। ट्रायंगल BCD लिया हमने, थीटा कितना है, थीटा उसमें 45 है। परपेंडिकुलर गिवन है BC जो कि है 20 मीटर। बेस हम लेट कर चुके हैं, BC हम लेट कर चुके हैं x। इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल है। तो आप पहले इसी को कर लो। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 45 है, परपेंडिकुलर 20 अपॉन में x 1, 20/x, x इज इक्वल टू 20 मीटर। बेस हो गया x मीटर। अब इधर भी tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर h+20, बेस है x, थीटा की वैल्यू 60, tan 60 √3 होता है, h+20 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x, h+20, x की वैल्यू लगा दी, x की वैल्यू लगाई हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। √3 x की जगह पर 20 आ जाएगा, जो √3x था मल्टीप्लाई 20 h+20। तो अब हमें h की वैल्यू निकालनी है, 20 को इधर भेज देंगे तो 20 √3 माइनस 20 हो गया, h 20 कॉमन कर लेंगे, √3 - 1 h। तो h की वैल्यू आपको आ चुकी है, √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन 8 कहता है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल। तो जो स्टैचू है 1.6 मीटर की वो कहां पर होगी, वो यहाँ होगी। ये बेस पर ऐसे परपेंडिकुलर स्टैचू होगी। अब उसमें आगे बोला गया ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब ये जो चीज है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो पेडेस्टल मंच हो गया, स्टैचू हो गए 1.6 मीटर टॉल, यहाँ हम 1.6 मीटर लगा देंगे। अब एक पॉइंट लेना है ग्राउंड पे। इस ग्राउंड के पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। किसका, टॉप ऑफ पेडेस्टल का। पेडेस्टल के टॉप का एंगल आपका 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पेडेस्टल इज 45। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो आपका स्टैचू का एंगल और ये एंगल, इन दोनों में से आप अगर
नॉर्मल एक कॉमन सेंस की बात अगर देखते हैं, कॉमन सेंस ये कहता है छोटा एंगल आपका 45 होगा, बड़ा एंगल आपका 60 होगा। तो यहाँ से आपने अंदाजा लगाना है कि स्टैच्यू जो है उसका एंगल पहले बोला गया है 60 डिग्री का। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टैच्यू इज 60, तो ये आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा, बड़ा वाला एंगल 60, और पेडिस्टल का एंगल, पेडिस्टल के टॉप का एंगल वो 45। इस तरीके से आपको ये फिगर समझनी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले जैसे इसने बोल दिया स्टैच्यू का 1.6 मीटर टॉल, तो वो क्या करते हैं, स्टैच्यू यहाँ कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मंच यहाँ होगा। ऐसा नहीं होगा, उल्टा कभी नहीं होगा। पेडेस्टल का मतलब मंच होता है, मंच नीचे होता है, स्टैच्यू ऊपर होती है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चन में क्लियर है कि स्टैच्यू का एंगल 60 है, तो स्टैच्यू आपने ऊपर बना दी, उसका एंगल 60, और उसी पॉइंट से पेडेस्टल का एंगल कितना है 45। अब यहाँ पर हमें सॉल्यूशन लिखना जरूरी होता है, और ये लिखेंगे इन ट्राइंगल बीसीडी थीटा, हम बीसीडी ले रहे हैं थीटा 45, परपेंडिकुलर, क्या परपेंडिकुलर गिवन है हमारे पास, क्या मंच की ऊंचाई गिवन है, नहीं, उसे h मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h मीटर। क्या हमें बेस गिवन है, क्या हमें बेस गिवन है, बेस भी गिवन नहीं है, x मीटर। अब सिर्फ एंगल गिवन था, ना परपेंडिकुलर गिवन है, ना x बेस गिवन है, तो अब आप क्या करेंगे, tan थीटा। tan क्यों आता है, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम सर यहाँ sin cos tan क्यों नहीं ले सकते, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बेस, ये जो आपने एक ट्रिक याद की थी चैप्टर 8 की, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर देखेंगे tan जो होता है परपेंडिकुलर बेस पे आता है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस इन दो साइड्स का रेशो आ रहा है, या इन दो साइड्स की बात हो रही है, तो हम क्या लेंगे, tan लेंगे, इसीलिए tan लिया जाता है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, tan थीटा। जब हम सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी, तो इस ट्रायंगल के लिए आप सिर्फ क्या करेंगे, थीटा आपका जो एंगल है वो 45 होगा। यहां ध्यान रखने वाली बात है, परपेंडिकुलर आपका h है, बेस आपका x है, tan 45 की वैल्यू h अपॉन x इज इक्वल टू h। ये एक ट्रायंगल आपने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, सेकंड ट्रायंगल आपका होगा पूरा ACD, क्योंकि बेस भी पूरा चाहिए, परपेंडिकुलर भी पूरा चाहिए। तो इन ट्रायंगल ACD परपेंडिकुलर, उससे पहले थीटा लिख दो, थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर पूरा AC में ये जो अपर पोर्शन है आधा, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये वैल्यू हमारे पास 1.6 मीटर गिवन है, नीचे की h, तो ये टोटल कितनी हो गई, ये हो जाएगी 1.6 प्लस h मीटर, और बेस हमने पहले ही लेट किया हुआ है, बेस यानी कि DC, ये है हमारे पास x मीटर। tan थीटा लेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना है, बड़ा ट्रायंगल है, थीटा 60। अब हम इस पूरे ट्रायंगल आपका कितना हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। परपेंडिकुलर 1.6 प्लस h अपॉन में बेस है x, इसकी वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में 1 कहीं भी लगा सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो ये आएगा √3x 1.6 प्लस h। अब x की वैल्यू यहां पर h थी, यहां पर x है, हमें फाइंड करना है हाइट, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और फिर लिख देंगे दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हुए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो √3h 1.6 प्लस h आप इस साइड ले लेंगे, 1.6 h कॉमन आया, √3 माइनस 1, हमें h की वैल्यू चाहिए, तो जो h की वैल्यू है उसके लिए आप क्या करते हैं, h 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। वैसे हमारी वैल्यू यहाँ आ चुकी है, लेकिन क्योंकि रूट कभी बटे में नहीं होता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे होता है, रेशनलाइज के लिए माइनस का प्लस ले लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे बोलते हैं रेशनलाइज करना, हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण करना।
तो ये हो गया 1.6 √3 प्लस 1, ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1.6 √3 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, 3 माइनस 1 2 और 2 से ये कैंसिल, ये आपका आंसर है। ये हाइट थी 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यानी दो चीजों की बात हो रही है, एक तरफ आपको टावर रखनी है, एक तरफ आपको बिल्डिंग रखनी है, ठीक है। तो आप ये देखते हैं, अगर एक जनरल साइंस बताएं आपको कि जो टावर होती है उसकी जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, हमेशा बिल्डिंग से ऊपर लगाई जाती है, यानी कि टावर की हाइट आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि टावर की हाइट ज्यादा है और बिल्डिंग की हाइट कम। तो ये हुई बिल्डिंग और ये हुई हमारी टावर, तो ये है टावर। अब ये कहते हैं कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द रूट ऑफ द टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। यानी कि दोनों के फुट हैं, फुट का मतलब होता है बेस। ये टावर के फुट से जो एंगल बन रहा है, ये टावर है, इसके फुट से जो एंगल बन रहा है वो 30 का बन रहा है और बिल्डिंग के फुट से जो एंगल बन रहा है वो 60 के। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल टावर के फुट से 30 है। ये बिल्डिंग है, इसके टॉप का एंगल टावर के फुट से कितना है 30, और ऐसे ही इसका उल्टा। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व। फिगर हमारी तैयार है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपको इनके ट्राइंगल जो है उनका नाम लिखना है। ट्राइंगल ABC, फॉर्मेट क्या कहता है, अगली चीज एंगल पता होनी चाहिए। तो ABC ये हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसमें कितना है 60। उसके बाद परपेंडिकुलर, ये चीज हमने देखी नहीं, परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। कोई चीज गिवन है, यस, टावर की हाइट गिवन है 50 मीटर हाई, टावर की हाइट 50 मीटर हाई है, ये पूरी हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन मिल चुका है। AB इज इक्वल 50 मीटर हाई और बेस CB, इसे आप क्या कर लेंगे x मीटर। लेट बेस CB x मीटर। फिर tan थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। थीटा है 60 डिग्री का, परपेंडिकुलर 50x √3, 50 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3x 50, x की वैल्यू 50 अपॉन में √3। रूट कभी बटे में नहीं होता है, अपॉन में नहीं आता है, इसलिए इसे हमने रेशनलाइज कर दिया, ये आया x की वैल्यू। हमें बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, यानी अब सेकंड ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल BCD, थीटा है इसमें, कितना है थीटा 30, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, h मान लेंगे। लेट परपेंडिकुलर इज h मीटर, बेस x मीटर, ये हमने यहां लेट कर लिया था। फिर से tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्यों ले रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। थीटा कितना है 30, परपेंडिकुलर h अपॉन में x, 1 अपॉन √3, h अपॉन x, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, h √3। इक्वेशन ये हमारी सेकंड आ जाएगी, ये है इक्वेशन हमारी फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x की जगह पर h √3 आ जाएगा, h √3, ठीक है। x जो है h √3 है, x की जगह पे h √3 हो गया। ये वाली साइड ऐसे के ऐसे ही लिखी जाएगी, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 16.67 मीटर ये उस बिल्डिंग की हाइट है। एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि आपको 2 पोल्स दे रखे हैं, खंबे,
और वो दोनों इक्वल हाइट के हैं, उन दोनों की हाइट इक्वल है। बेस इनका सेम होगा, फिर हाइट भी इक्वल है, ये हाइट दोनों की इक्वल है। फिर उसमें कहा गया कि बीच में जो इसके रोड है वहां पर बीच में कहीं कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से इनके टॉप का एंगल बनता है। तो आप देखेंगे अगर इनमें से जो छोटा एंगल है वो है 30 और जो बड़ा एंगल है वो है 60। स्मॉलर एंगल जो है वो 30 का है। A B C D और ये पॉइंट है E। इसकी पूरे की लेंथ मुझे गिवन है वो है 80 मीटर, 80 मीटर, और हमें खंबे की हाइट निकालनी है तो उसे हम H मान लेंगे। अब अगर हम देखें इस ट्राइंगल का बेस नहीं पता, इसका नहीं पता, तो मैं इसको अगर x मान लेता हूं तो ये कितना होगा, 80 माइनस x होगा। कैसे? वो इस तरीके से है जैसे कि आपकी दोनों पॉकेट में मिलाकर अगर 80 रुपए हैं, एक पॉकेट ये एक पॉकेट ये, अगर एक पॉकेट में 10 है तो दूसरे में कितने होंगे, 70। तो इसी तरीके से अगर x है तो दूसरे को निकालने के लिए 80 में से घटाना पड़ेगा। अब ट्राइंगल लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल DEC थीटा है 60 डिग्री का, थीटा 60 डिग्री का हो गया। लेट परपेंडिकुलर, कितना परपेंडिकुलर है इसमें, h मीटर। बेस कितना है इसमें नहीं दे रखा, दोनों को लेट कर लिया। फिर tan थीटा लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 60, परपेंडिकुलर h अपॉन x √3, h अपॉन x, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x √3 हो जाएगा ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकंड ट्राइंगल लेंगे आप, इन ट्राइंगल ABE थीटा 30 का, परपेंडिकुलर सेम h मीटर, बेस 80 माइनस x मीटर। फिर से परपेंडिकुलर बेस की बात हो रही है तो tan थीटा लेंगे हम, परपेंडिकुलर बेस ये हो जाएगा tan 30, परपेंडिकुलर h, बेस 80 माइनस x, वैल्यू लगा देंगे, अस्सी माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, h √3। ये आपकी आ गई इक्वेशन सेकेंड, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन लेंगे अब, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, h की जगह पर x √3 रख देंगे। 80 माइनस x तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये जो चीज है x h की जगह पे आ जाएगी तो x √3 अंडर √3 ऐसे का ऐसा ही। यहां तक बच्चे कर लेते हैं, दो इक्वेशन बनानी होती है, कोई सी भी दो इक्वेशन बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद पुट करना नहीं आता। तो आप सिंपल चीज देखिए, अगर मैं यहां से देखता हूं h की वैल्यू मुझे मिल रही है और मैं यहां देखता हूं h है, इस h की जगह पर x √3 रख दिया हमने, √3 बचा वो यहां आ जाएगा। तो आपको बस देख करके सिंपली जैसा स्टेप कहा जाता है वैसा स्टेप फॉलो करना है। ये हो जाएगा √3 की √3 से करेंगे 3x, 80 माइनस x, x इधर आएगा, 3x प्लस x, 4x हो जाएगा, 4 से ये 80 कट जाता है, 20 आता है, x आ चुका है 20, यानी EC जो है वो 20 मीटर है। फिर आएगा BE यानी ये वाली 80 माइनस x है तो 80 में से 20 घट जाएगा, कितना आएगा ये 60 मीटर। ये आपकी दूसरी डिस्टेंस होगी। आसान है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पेपर पर हम क्वेश्चन करते हैं चैप्टर 9 का 11, जिसमें कि एक टीवी टावर स्टैंड कर रहा है वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। कैनल यानी नहर है, इसके
तट पर एक टावर है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरा इस तट पे, ये बीच में नदी है, इधर की साइड में एक टावर खड़ा हुआ है, यहाँ एक पॉइंट है दूसरे तट पे। तो यहां पर इसने कहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, और इससे 20 मीटर आगे एक और पॉइंट है, वहां से एंगल बन रहा है, इसका एंगल है 30 और इसका एंगल है 60। तो इस पॉइंट से 20 मीटर पीछे जाकर के एक एंगल और बनना है, तो वो कितने का बनेगा? 30 का बनेगा। हमसे कहा जा रहा है कि टावर की हाइट और विड्थ ऑफ कैनल दोनों बताइए। चलो दोबारा से समझते हैं। ये एक कैनल है, ये कैनल हो गई, इधर इस तट पे एक टावर खड़ा हुआ है, इस टावर का नाम हम दे देते हैं ए बी। नहर के दूसरी ओर एक पॉइंट पर अगर हम देखते हैं वहां से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 का, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 इसी पॉइंट से मिलाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उसे रब कर दिया। फिर उससे 20 मीटर पीछे जाते हैं तो एंगल बन जाता है 30 का। कितने का एंगल बन जाता है? 30 का। अब आपको ये चीज फाइंड करनी है, और ये जिसको मैंने h ऐड कर लिया है और इसको h कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC थीटा कितना है? 60। क्या हमें परपेंडिकुलर गिवन है? नहीं, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, तो परपेंडिकुलर को हमें लेट करना पड़ेगा। लेट परपेंडिकुलर AB इज h मीटर। क्या हमें बेस गिवन है? बेस भी गिवन नहीं, उसे भी लेट करना पड़ेगा x मीटर। फिर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 परपेंडिकुलर कितना है? h बटे x। tan 60 की वैल्यू लगा दी, क्रॉस मल्टीप्लाई √3x h। ये आपकी एक इक्वेशन आई है, अभी वैल्यू नहीं आई, एक इक्वेशन आई है। अब आप लेंगे दूसरा ट्राइंगल। जब आप दूसरा ट्राइंगल लेंगे तो दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखना पड़ेगा सबसे पहले। तो इन ट्राइंगल ABD, ये पूरा ट्राइंगल लेंगे आप। फिर आपका थीटा है यहाँ पर 30 डिग्री का, परपेंडिकुलर आपने लेट कर लिया है, AB ही रहेगा h मीटर, और बेस BD जिसकी कुल लंबाई होगी 20 प्लस x मीटर। फिर आप tan थीटा लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों लगाएंगे? क्योंकि यह परपेंडिकुलर और बेस सिर्फ इन दोनों की ही बात की जा रही है। फिर इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, tan 30, ये h, इधर 20 प्लस x आएगा बेस। tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 प्लस x √3h। इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फिर लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, h की वैल्यू √3x यहाँ आ जाएगी, 20 प्लस x √3x। इस h की जगह पर ये वैल्यू हमने रख दी है, √3 का √3 ऐसे का ऐसा ही रहा। अब 20 प्लस x ये हो जाएगा 3x, x को इधर भेज देंगे, 3x माइनस x 2x, 2 से 20 कैंसिल, 10। x की वैल्यू आ गई आपकी 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई आ चुकी है। फिर आपको हाइट भी निकालनी थी, हाइट हो जाएगी 10√3। क्यों? x था हमारा, x√3 था, पहले लिख लो, h इज इक्वल टू x√3 है, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे तो h भी आ गया आपका। ये दोनों आ चुके हैं। दोनों में आपको यूनिट लिखना जरूरी है, मीटर लगाना जरूरी है।